गया में श्राद्ध का क्या है महत्व, क्या है प्रेतशिला का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। गया में श्राद्ध का क्या है महत्व। दोस्तों, जब भी श्राद्ध की बात आती है तो अधिकतर लोग यह चाहते हैं कि वह गया जाकर श्राद्ध करें ताकि उनके पितरों को मुक्ति मिल जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों गया में श्राद्ध को इतना महत्वपूर्ण माना गया है और गया में स्थापित प्रेतशिला का क्या है रहस्य। अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल है तो आइए जानते हैं क्या है इसका रहस्य। श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती है ऐसी कथा। गया नामक एक राजा थे जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार शिकार करने गए, तब उन्होंने हिरण को मारने के लिए तीर चलाया, लेकिन वह हिरण के बजाय एक ब्राह्मण को जा लगा। तब उस ब्राह्मण ने श्राप दिया कि तुम राजा हो, लेकिन कार्य तुमने असुरों वाला किया है। ब्राह्मण ने कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम असुर योनि में जन्म लो। श्राप मिलते ही राजा का शरीर 5 कोस तक फैल गया। अब राजा गयासुर बन गए, लेकिन वह भगवान विष्णु के भक्त थे तो उनके मन में आसुरी प्रवृत्ति हावी नहीं हो पाई और वह अपना राजपाट छोड़कर जंगल चले गए। जंगल जाकर गयासुर ने की ऐसी कठिन तपस्या। कथा के अनुसार गयासुर ने जंगल में तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त किया कि उसके दर्शन मात्र से पापी लोगों का भी उद्धार हो जाए। के बाद तो सभी असुरों की मौज हो गई। वह सारी उम्र तो पाप करते, लेकिन अंत समय में गयासुर के दर्शन करके पाप मुक्त होकर पुण्य लोक की प्राप्ति करते थे। ऐसा लगातार होने से स्वर्ग और नरक का संतुलन बिगड़ने लगा। पापी से पापी भी स्वर्ग पहुंचने लगे। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सारी समस्या कहकर गयासुर का अंत करने की प्रार्थना की। गयासुर के अंत के लिए भगवान विष्णु ने रची ऐसी लीला। देवताओं की समस्या और स्वर्ग नरक के बिगड़ते संतुलन को देखकर भगवान विष्णु गयासुर के पास पहुंचे और कहा कि मुझे एक यज्ञ करना है, इसके लिए कोई पवित्र स्थान बताओ। तब गयासुर ने कहा कि हे प्रभु, जिस व्यक्ति के दर्शन मात्र से ही पापी से पापी लोग मुक्त हो जाते हैं तो उससे अधिक पवित्र स्थान और क्या होगा। प्रभु, आप मेरे ऊपर ही हवन करें। तब भगवान ने गयासुर के वक्ष स्थल पर यज्ञ कुंड रखा। यज्ञ के साथ ही और भी कई प्रयास किए गए, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि गयासुर, तुमने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन तुम्हारे कारण पापी असुर भी स्वर्ग जा रहे हैं। ऐसे में स्वर्ग और नरक का संतुलन बिगड़ रहा है, तो अब मुझे तुम्हें मारना होगा। इसलिए इतना महत्व है गया में श्राद्ध करने का। तब गयासुर ने कहा कि हे प्रभु, आप यदि मेरी पूजा से प्रसन्न हो तो मेरी केवल 2 इच्छाएं पूरी कर दीजिए। मेरी मृत्यु स्वतः ही हो जाएगी। इससे आपके ऊपर मेरी मृत्यु का आरोप भी नहीं लगेगा। यह सुनकर भगवान विष्णु ने उससे इच्छाओं के बारे में पूछा। गयासुर ने कहा, पहली इच्छा है कि आपके हवन करते समय जितने भी देवी देवता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुझ में वास कर रहे थे, तो जब तक सूरज चांद रहेंगे वह मुझ में वास करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, अब तुम्हारी दूसरी इच्छा बताओ। गयासुर ने कहा कि दूसरी इच्छा यह है कि वैसे तो श्राद्ध, पिंडदान इत्यादि करने से पितरों को मुक्ति मिल जाती है, लेकिन मान ले कि अगर कोई नहीं कर पाता है या फिर सामर्थ्य नहीं है, तो फिर वह मेरे धाम आकर सच्चे मन से कह दे कि हे भगवान, मेरे पितरेश्वरों को मुक्ति प्रदान करें, तो आप उनके पितरेश्वरों को मुक्ति प्रदान कर देंगे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तथास्तु। इसके बाद गयासुर ने अपना शरीर त्याग दिया। तब से यह मान्यता है कि गया में किया गया श्राद्ध या फिर पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना भी कर ली जाए तो उन्हें मुक्ति मिल जाती है। गया में प्रेतशिला का ऐसा है रहस्य। गया में ही स्थित है प्रेतशिला। यहाँ अकाल मृत्यु को प्राप्त पूर्वजों के श्राद्ध और पिंडदान का विशेष महत्व है। प्रेतशिला 876 फीट ऊंचा एक पर्वत है। इसके पास ही एक वेदी है जिस पर भगवान विष्णु के चरण चिन्ह बने हैं। इस प्रेतशिला के पास के पत्थरों में अजब तरह की दरारें और छिद्र है, जिन्हें लेकर मान्यता है कि प्रेतात्माएं इन्हीं छिद्रों और दरारों में आकर अपने परिजनों द्वारा दिए गए पिंडदान को स्वीकार करके वापस चली जाती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें।
हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।